दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भाग्य बड़ा या कर्म। दोस्तों, यह प्रश्न तो चलता ही आ रहा है युगों युगों से। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है कि नहीं, ये तो बात की बात है, पर तुम्हें पहले युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, अर्थात कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक कहानी है जिसके पीछे बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज था और जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें गुरु की तरह मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी भी बहती थी और उस नदी को लेकर दोनों राज्यों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक पहुंच गई। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने महात्मा के पास जाकर आशीर्वाद लेने को सोचा। पहला राजा जब आशीर्वाद लेने पहुंचा तो महात्मा ने उससे कहा, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर राजा तो पहले विचलित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, पर आसानी से हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो उस हार को दूसरे के लिए उदाहरण बना देंगे। दूसरा राजा भी आशीर्वाद देने के लिए महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में ही लगता है। राजा यह सुनकर खुशी से भर गया। वापस लौटा तो इतना निश्चिंत कि जैसे उसने युद्ध जीत ही लिया हो। फिर युद्ध का दिन आया। दोनों तरफ से बिगुल बजाया गया। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े की नाल भी निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया और यह सोचा कि जब जीत भाग्य में है ही तो फिर किस बात की चिंता। पर कुछ देर बाद ही वह घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया और राजा दुश्मन के हाथ पड़ गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के निर्णय के बाद महात्मा भी वहां आ गए। दोनों ही राजाओं को यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। उन्होंने महात्मा से प्रश्न किया। महात्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन तुम लोग बदल गए हो। उसने जीतने वाले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन। संभावित हार के बारे में सुनकर आप दिन रात एक कर दिए और लड़ने के लिए जबरदस्त तैयारी की, और खुद आपने हर बात का ख्याल रखा, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के दम पर लड़ने की थी। और आप राजन, महात्मा ने बंदी राजा से कहा, आपने तो जंग होने से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। आपने तो अपने घोड़े का नाल तक का भी ख्याल नहीं रखा, फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, भाग्य लोहे की तरह वहीं खिंचकर जाता है जहां कर्म का चुंबक होता है। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, जबकि हम तो सिर्फ भाग्य के निर्माता हैं। हमने जो भी कर्म किए वह संचित कर्म फल ही भाग्य है। कुछ परिस्थितियों पर हमारा बस नहीं चलता है। किसी अच्छे घर में पैदा हो जाना हमारे बस की बात नहीं है, पर कर्म के बिना फूल से धूल होने और कर्म के साथ धूल से फूल होने का उदाहरण दुनिया में भरी पड़ी है। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। कोई दुर्घटना ही हो जाती है, इस पर भी हमारा बस नहीं है, पर ऐसी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया तो हमारे बस में है। हम टूटकर बिखर भी सकते हैं और कर्मों से संवर भी सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा ही प्रयत्न कर रहे होते हैं, पर परिस्थितियां हमारे बहुत अनुकूल होती हैं और हम जल्दी सफल हो जाते हैं। जैसे एक झील में बह रही नाव को उसी दिशा में जाना है जिस ओर हवा बह रही हो, तो हम उसे कहेंगे कि भाग्य अनुकूल है। ये बात बिल्कुल सही है, पर जो नाव हवा के विपरीत दिशा में जा रही है उसका नाविक सही जगह पर पाल बांधकर हवा को अपने पक्ष में कर सकता है। यह है कर्म को करके भाग्य को अपनी ओर खींचना। भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है दोस्तों।
इसलिए आप अच्छे कर्म करते रहिए और भाग्य अपने आप बदलता रहेगा। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि घमंड किसी का भी नहीं रहता। टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। दोस्तों, घमंड को लेकर एक बड़ी ही प्यारी कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगा। एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी पत्नी रानी सत्यभामा के साथ विराजमान थे। उसी वक्त सत्यभामा ने व्यंग की हंसी हंसते हुए श्री कृष्ण से पूछा, आपने त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अवतार लिया था और उस समय आपकी पत्नी सीता बनी थी। क्या वह मुझसे अधिक रूपवती थी? श्री कृष्ण सत्यभामा का प्रश्न सुनकर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी गरुड़ ने भी उनसे प्रश्न किया, प्रभु, क्या कोई संसार में है जो मुझसे भी तेज उड़ सकता है? इसी बीच सुदर्शन चक्र ने भी पूछा, भगवान, मेरी ही वजह से आपने कितनी बार शत्रुओं का विनाश किया, क्या मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है? तीनों के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जान गए थे कि इन तीनों को अहंकार हो गया है और इस अहंकार से उनकी मुक्ति आवश्यक है। तभी श्री कृष्ण ने एक युक्ति सूझी। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ देव ये सुनकर तुरंत चले गए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से भी कहा कि जब हनुमान हमारे दर्शन को आए तो आप सीता के रूप में तैयार होकर उनके सामने आइएगा। साथ ही सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान देना कि मेरी आज्ञा के बगैर कोई महल में प्रवेश न करे। सुदर्शन चक्र तुरंत मान गया और प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। उधर श्री कृष्ण भगवान राम के रूप में आ गए और दूसरी तरफ गरुड़ देव हनुमान जी के पास पहुंचे। उनसे कहा, हे वानर श्रेष्ठ, प्रभु श्री राम और सीता आपको द्वारका के दरबार में बुला रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं तुरंत ही आपको पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने सादर भाव से कहा कि आप आगे चलिए बंधु, मैं आता हूं। गरुड़ देव ने सोचा कि हनुमान जी तो कितने बूढ़े हैं, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। तो अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर दिया और ऐसा सोचकर वो उड़ चले। और जैसे ही वो द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनसे पहले वहां पहुंच चुके हैं। अब गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी आगे बढ़े तो श्री कृष्ण को राम के अवतार में देखकर प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा, हनुमान, तुम कैसे अंदर आए? क्या किसी ने तुम्हें द्वार पर रोका नहीं? इस पर हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाल कर रख दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने से मुझे भला कौन रोक सकता है? सुदर्शन चक्र ने थोड़ा प्रयास किया था, इसलिए मैंने इसे मुंह में दबा लिया। भगवान मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अभी भी सीता के रूप में हनुमान के सामने बैठी थी। हनुमान जी ने तुरंत श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपको तो मैं पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण हैं और मेरे प्रभु राम भी, लेकिन माता सीता के स्थान पर आपने किस दासी को बिठा लिया है? इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनते ही सत्यभामा की आंखें भर आई और उनका घमंड चूर चूर हो गया। साथ ही सुदर्शन और गरुड़ भी लज्जित हो गए और उन्हें समझ में आ गया कि वो घमंड में अंधे हो गए थे, जिसका टूटना असंभावी था। दोस्तों, किसी का अहंकार तोड़ने में ईश्वर देर नहीं करता है। घमंड किसी का भी नहीं रहता है। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने, अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। न मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। इसलिए दोस्तों, अहंकार छोड़िए, प्रभु का नाम लीजिए। बड़ी कमाल की बात कही है कि जब इंसान को ठोकर लगता है तो बहुत उदास होता है, बहुत बुरा लगता है, पर उसे नहीं पता वो ठोकरें ही उसे चलना सिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है निराशा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक रोज जंगल में जब सुबह हिरन जागता है तो वह सोचता है कि अगर मैं आज जी जान लगाकर न भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान लगाकर न दौड़ा तो भूखा रह जाऊंगा। चाहे आप शेर हो या हिरन,
आपको भागना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भागना ही जीवन है और संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष से कभी मत भागो। जीवन में जो संघर्ष से कभी परिचित ना हुआ हो वो कभी चर्चित नहीं होता है। जीवन में संघर्ष आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूलों की रक्षा कांटे ही करते हैं। माली तो बहुत देर बाद आता है। एक बार एक फकीर नदी के किनारे बैठे थे। स्कूल जाते लड़के ने उससे पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तब पार करूँगा। यह सुनकर उस लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बह जाने के इंतजार में तो तुम कभी भी नदी नहीं पार कर पाओगे। उस फकीर ने कहा, मैं भी तो यही तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जब तुम कहते हो कि जीवन परेशानियों से भरा हुआ है, मेरे जीवन में ये कमी है वो कमी है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, संसाधन ही नहीं है, तो मैं पढ़ाई कैसे करूँ? अगर मेरे जीवन में सारी परिस्थितियाँ सही होती तो मैं आज कहीं और पहुँच गया होता। बच्चे सुनो, जैसे नदी का जल कभी ख़त्म नहीं होता है, वैसे ही जीवन में परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हमें अच्छी बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ता बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियाँ सही हो जाएं, इस चीज़ का इंतज़ार मत करो। जीवन में यदि सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मूड नहीं है। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य हैं जो इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। कुछ बातें जीवन में कंकर की तरह होती हैं, वो आपका रास्ता रोकती ही हैं, पर आपको याद रखना होगा कि आपका रास्ता आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं है। कई बार तो बड़े पत्थर भी आते हैं रास्ते में। अगर एक बार कदम आगे बढ़ा लिया, उसको वापस नहीं करते। नदी भी ऐसे ही करती है। कई पत्थर आते हैं पर वो कभी रास्ता नहीं बदलती, वो उसी रास्ते पे चलती है। एक पत्थर के लिए अपना रास्ता नहीं बदलती, वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर डालती है और फिर आगे बढ़ जाती है। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से रेस में भागता रहता है। अगर आप कभी भी अपने को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना, आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि आपकी जीत हो और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे। सीख। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में चुनाव के लिए विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं। हम अंधेरे के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं या फिर एक मोमबत्ती जलाकर अंधेरे संसार को रोशन भी कर सकते हैं। चुनाव सदैव हमारा रहता है। हम समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें, इस बात को एक कहानी के माध्यम से अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। एक बार एक बूढ़ा किसान शिकारी कुत्ते के साथ एक बगीचे में बैठा था। वह शिकारी कुत्ता बैठे बैठे करहा रहा था। तभी एक अजनबी वहां से गुजरा। उसने किसान से पूछा, ये कुत्ता इतना कराह क्यों रहा है और इतना शोर क्यों मचा रहा है? उस बूढ़े किसान ने कहा, क्योंकि यह कील पर बैठा है। अजनबी ने पूछा, तो फिर ये उठता क्यों नहीं है? तब किसान ने कहा, क्योंकि अभी से ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है। यह इस कील पर तब तक बैठा रहेगा जब तक कि इसे होने वाला दर्द इसकी सहनशीलता से ज़्यादा न बढ़ जाए। इसी तरह हम में से भी अधिकतर लोग परिस्थितियों से परेशान होते हैं, लगातार उन परिस्थितियों के बारे में शिकायतें भी करते रहते हैं, पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तब तक जब तक कि हमारी सहनशीलता जवाब न दे दे। समस्याओं के लिए विकल्प हमेशा हमारे पास ही होते हैं। जैसे उस शिकारी कुत्ते के पास था कि वो उठकर वहाँ से जा सकता था। चुनाव सदैव हमारा ही होता है। हम समस्या के बारे में शिकायत करें या उसका हल निकालें। एक घुड़सवार बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए चला जा रहा था। सड़क किनारे खड़ा एक आदमी ने उससे पूछा, अरे भाई, इतनी तेजी से घोड़े को कहाँ भगाए ले जा रहे हो? इस पर उस आदमी ने कहा, अजी मैं कहाँ ले जा रहा हूँ उसे? इस घोड़े से ही पूछो ये मुझे कहाँ ले जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही दिशाहीन होता है हम में से अधिकतर का जीवन। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें जाना कहाँ है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमें अपने आप को कुरेदना होगा, अपने आप से बात करना होगा, खुद को टटोलना होगा और तय करना होगा कि अपने जीवन का ब्लूप्रिंट
जिसमें होगी हमारी सेहत, हमारा धन, हमारा परिवार, और तभी हमारा जीवन खुशहाल और सफल होगा। एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा कि हमारे अंदर दो भेड़िए हैं। हम जीवन में जो भी चुनते हैं इसका निर्णय होता है इन्हीं दो भेड़ियों के युद्ध के बाद। एक भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या, काम, मोह, अहंकार जैसी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा भेड़िया शांति, प्रेम, दया, सुरक्षा, करुणा जैसे भावनाओं का मालिक होता है। पोते ने पूछा, दादाजी फिर कौन सा भेड़िया जीतता है? तो दादा ने जवाब दिया कि वही भेड़िया जिसे तुम पोषित करते हो। ये सही बात है दोस्तों। यह हम ही पर निर्भर करता है कि हम किस भेड़िए को जिताएं, शैतान भेड़िए को या फिर अच्छे भेड़िए को। चुनाव हमेशा हमारा ही होता है कि हम किस भेड़िए को खुराक देते हैं। जैसे सिंचाई करने वाला पानी को अपनी मनचाही जगह पर ले जाता है और जिस तरह बढ़ई लकड़ी को तराशता है, हमें मन को वैसे ही आकार देना चाहिए। राधे राधे दोस्तों।